अब उसके बाद हुआ ये लॉकडाउन खुला, ये गुजरात आए, तो मेरी वालदा को, वो माशाल्लाह वालदा को बहुत सारी बच्चियां बहनें मिलना आती रहती, तो वालदा ने से कुछ कपड़ा दिया, कुछ जानमाज दिया और रिंग दी। मेरे घर में पता नहीं है मेरी वालदा को ऐसा कुछ अभी कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये हंसने लगी देखकर। ये हंसती बहुत, अल्लाह ताला ने हंसता रखे हमेशा। तो इस तरह से बैठे हुए वालदा ये और मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ, तो मेरी वालदा कहती है तुम दोनों भाई बहन का मसला है, देख लो। मैंने कहा अम्मा मैं बहू बनाने के चक्कर में 2 साल से पापड़ तोड़ रहा हूँ और आप बहन बना रहे हो। मैं इसको बाहर दरवाजे पे निकलते कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी सीधी सादी गांव की रहने वाली, इनकी बातों पे ध्यान न देना, अपना जो ट्रैक चल रहा है उस चलने दो अभी। लेकिन इतना ज़रूर था हज़रत, मैं यहाँ ये कहूँगा कि मैंने इनसे दीनी बात कोई नहीं की, ना मैंने कोई चीज़ का फोर्स किया, ना मैंने इनको हिजाब लेने का कहा, ना अबाया लेने का कहा, ना नकाब लेने का कहा। हिम्मत ही नहीं थी। हिम्मत ही नहीं थी। और ये खुद ही लेती चली गई माशाल्लाह। उसके बाद हज़रत हुआ यूँ कि ये मुझे कहने लगी कि अब मैं अनाउंस करके तौबा करना चाहती हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, आगे लोग कैसे लेंगे इसको, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। फिर हज़रत मुफ्ती तकी साहब से मैंने बात की। हज़रत मुफ्ती साहब को अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, हज़रत का साया हम पर बाकी रखे। हज़रत ने पूरी बात सुनी। हज़रत ने कहा बेटा 2 दिन के बाद आपको मैं बताऊंगा निकाह को लेकर। अब वो 2 दिन मेरे लिए बड़े कठिन थे। मैंने कहा अगर हज़रत ने मना कर दिया तो फिर तो मुश्किल होगा मुझे सबको मनाना। अब वो 2 दिन में हज़रत मैंने इशराक भी पढ़ी, चास भी पढ़ी, अव्वाबिन भी पढ़ी और जितनी नफलें पढ़नी थी, तहज्जुद भी। और इनको भी कहा कि बोले ये कि क्यों इतना परेशान हो। मैंने कहा आप भी पढ़ो, बाद में बताऊँगा, आप भी अल्लाह से मांगो। हज़रत आपको जैसे आपका माशाल्लाह हज़रत से ताल्लुक़ है, तो हज़रत टाइम के बड़े पाबंद है। हज़रत ने मुझे एक टाइम दिया था, इस टाइम पे आप मुझे रब्ता कर लेना। मैंने इस टाइम पे फ़ोन किया। हज़रत ने मुझे बड़ी दुआएं दी, वो कहा अल्लाह आपकी मदद फरमाए। फिर मुझे हिम्मत आ गई कि अब दुनिया में कुछ भी हो जावे, मेरी निकाह तो इनसे हो ही जाएगा। अब मेरे घर किस तरह बात करूँ मैं, इनके घर का तो मसला था नहीं। हज़रत मौलाना से मैंने फिर अर्ज़ किया, तो मौलाना ने फिर एक पैगाम भेजा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पैगाम अनस के वालिदैन के नाम है, हमें एक रिश्ते का ख्याल आया है, पता नहीं आपके यहाँ काबिल कबूल है या नहीं है, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएगी, अल्लाह उसके रसूल बहुत खुश होंगे, अल्लाह आप हज़रात की मदद फरमाए। मैंने मेरी वालदा को सुनाया, तो मेरा जो हज़रत ख़ानदानी जो ताल्लुक़ है ना, मेरे नाना हमारे यहाँ के तबलीग के बड़े ज़िम्मेदारों में थे, क़ाज़ी अब्दुल वहाब साहब जी। तो वालदा मेरी बहुत रही नाना रहमतुल्लाह अलैह के साथ, तो वालदा का जहन दीनी दावती वाला बहुत ज़्यादा था। मैंने वालदा को सुनाया तो वालदा कहने लगी बेटा बहुत अच्छी बात है, तू राज़ी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, बहुत अच्छी बच्ची है। मैंने कहा अम्मी राज़ी हो गए। फिर अम्मी कहने लगी अब्बा से तू बात कर। मैंने कहा यार शेर के गले में घंटी कौन बांधे। अब अब्बा से बात करने के लिए बड़े पापड़ बेले, फिर आखिर में मैंने अब्बा को मौलाना का वॉइस नोट सुना दिया। तो मेरे वालिद साहब कहते कौन सना ये। मैंने कहा वो सना खान। तो मेरे वालिद साहब ऐसे देख रहे। मैंने कहा अल्लाह ही खैर हो। उनकी ज़बान से निकल गया कि बेटा वो हमारे घर में मैच हो पाएगी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। मैंने कहा वालिद साहब को मैं वालिद साहब का जहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अब्बा शादी एक जुगाड़ी है, एक रिस्क का नाम है कि लड़के की लड़की के साथ बनती है, लड़की की लड़के के साथ बनती नहीं, पता नहीं मोहब्बत से लेके चलना पड़ता है, चल जाता है, अल्लाह मालिक है। मैंने कहा अच्छी नीयत के साथ चलेंगे। खैर ये राज़ी हो गए। फिर वो तौबा का लेटर पे हमने काम किया, इन्होंने माशाल्लाह हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने उस पर हमारा ताउन किया। 9 अक्टूबर की रात में ये गुजरात आ गई, मेरी हमसिरा सूरत में रहती है, उनके घर आ गई, बहन के घर अपनी वालदा के साथ। 9 अक्टूबर की रात डाला इन्होंने, फ़ोन बंद कर दिया। 10 अक्टूबर को तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी इस तरीके से। अब शादी की बारी आई कि शादी तो हम ये चाह रहे थे कि हरमैन में करें जाके निकाह, लेकिन इत्तेफाकन कोरोना था, लॉकडाउन था, खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मशवरा यही हुआ कि ज़मान अहमद लाट साहब वगैरह बुज़ुर्गों से कि भाई अपनी जामा मस्जिद के अंदर जुमा के बाद निकाह कर लें। इन्होंने अपने सारे ख़ानदान दोस्त, इस पर एक हज़रत एक बड़ी हंसने वाली बात सुनाऊँ मैं आपको। इनके वाल साहब दुबई रहते थे, अब यहाँ आ गए। पहले ये अपनी वालदा के साथ होती थी, तो इनके वाल साहब आए ना शादी से 1 हफ़्ते पहले, 20 नवंबर 2020 को मेरा निकाह हुआ। तो मैं बम्बई गया था लेने, एयरपोर्ट से मैंने लेके घर छोड़ा इनके, मैं चला आया, 1.5-2 घंटे में वापस हो गया। इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि ये आपका दामाद है, आपको किसी को बताना नहीं, कौन है क्या है कुछ नहीं बताना है। इन्होंने अपने किसी दोस्त को यानी सुगंध भी नहीं आने दी हज़रत, खुशबू भी नहीं आने दी। और अब निकाह हो चुका था? नहीं, निकाह नहीं हुआ था, अच्छा नहीं, होने वाला तैयारियां चल रही थी। और इनके रिश्तेदारों को इन्होंने कहा कि बेंगलोर में निकाह है, लड़का बेंगलोर का है। इन्होंने सबका रुख उस तरफ मोड़ दिया।
जब इन्होंने सबको टिकटें भेजी गुजरात आने की, उस रात पता चला कि गुजरात में है, सूरत के पास। और फिर वहाँ लड़के गाड़ियाँ लेके लेने गए थे। तो जुमा के दिन 1-2 दिन पहले आमतन हमारे यहाँ इंडिया वगैरह हमारे बरसगीर में ये होता है कि लड़का बारात लेके जाता है, ये अपने कुछ रिश्तेदार दोस्तों के साथ। इसको मैंने गुजराती बुला लिया था। 2 दिन पहले जब मैं इनको लेने गया तो मैं दूसरी गाड़ियों में था और ये अपनी गाड़ी में, माशाल्लाह ड्राइविंग खुद अच्छी कर लेती है, तो कि मैं अपने वालिदैन को लेके मैं अपनी गाड़ी से चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, आगे आगे पीछे गाड़ियाँ थी। तो अब ये मेरे से जब बात कर रही थी ना, कहीं रुके तो ये इस तरह से बात कर रही थी। तो इनके वालिद साहब इनको पूछते हैं, मैं एक जगह चाय के लिए रुका नवसारी बलसाड़ के पास। इनके वालिद साहब कहते ये लड़का कौन है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे से क्लोज हो रहा है। इन्होंने इनके वालिद साहब को ऐसा डरा दिया था कि वालिद साहब इनका मेरा नक्शा भी भूल गए, चेहरा भी। तो ये कहते हैं कि अब्बा यही वही तो लड़का है। ये आ गई। खैर दूसरे दिन निकाह हुआ और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से हंगामा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हज़रत इन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत बड़ी क़ुरबानी दी, क्योंकि वो बम्बई की दुनिया ऐसी चकाचौंध है हज़रत की, बहुत मुश्किल है उससे पीछे आना, क्योंकि इतनी सारे आराई से दुनिया है, आराई से ज़िंदगी है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। अब तो हज़रत कभी कभी ये लगता है कि मैं बॉलीवुड में था, ये मदरसे में थी। आमाल में माशाल्लाह ये बहुत आगे हैं, मुताला हर चीज़ के अंदर। दुआ फरमाइएगा। अब आप आगे, मैंने तो यह दास्तान सुना दी। मैंने इनको दरमियान में कहा था कि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन बहरहाल आज माशाल्लाह वो बातें सामने आ गई जी माशाल्लाह। जो शायद यानी 2 साल से लोग सुनना चाह रहे थे, तो मैं अपनी सआदत भी समझता हूँ कि ये बात खुलकर हम दोनों साथ में बैठकर इकरा पे हमने की है। जी माशाल्लाह जो है। और मैंने जैसे कहा था आज पोस्टमार्टम करना आप कर चुके हैं सर। जी माशाल्लाह। कॉलें भी माशाल्लाह आ रही हैं, कॉलें भी लेंगे, हाँ, मतलब इंग्लिश में भी, इकरा बंगला के ऊपर भी अगर कुछ बातें हो जाए इससे करवा लें आप। ठीक है इंशाल्लाह। तो बस कॉलों की तरफ 1-2 मिनट में आते हैं। सना, जो बातें इन्होंने कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? जी पूरी सच्चाई है। अगर ये मुझे कहने कहते तो मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं, मैं किसमें इसमें कौन सी चीज़ें एडिट करूं। तो जब ये कह दिए तो मुझे पता अच्छा ये कहना है, वरना इसमें बहुत सारी बातें अगर मैं कहती तो एडिट हो जाती। शादी के बाद हजरत हुआ एक यहाँ लाइव है सारा। हाँ इसके लिए तो एक चीज़ हजरत मैं सुनाता हुआ चलूँ। वैसे बिला तकल्लुफ आप बोल सकते हैं। ये